हेलो, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की जो 2024-25 में होने वाली है। ये आपका जो पेपर लेके आए हैं, ये पेपर क्लास 10th का है, हिंदी का पेपर एकदम डिट्टो यही पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक पूरा देखना है, विथ आंसर के साथ इसमें बताने वाला हूँ। पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा वीडियो में, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलो चलते बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो की ओर, इसमें क्या क्या आपका प्रश्न बन सकते हैं। तो हिंदी विषय का पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। पेपर आपका टोटल यहाँ पे होने वाला है 25, जो टोटल आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक 2024 का पेपर है, क्लास आपकी 10वीं है, हिंदी का सेट ए है। तो पूरा इसको आप सेट ए को देखना अच्छे से। और जो आपका ये पूरा पूर्णांक होने वाला 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है, 3 घंटे का इसमें आपको समय मिलने वाला है। तो आपको पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चलो चलते हैं, बना टाइम वेस्ट करते हुए कि इसमें क्या क्या आपका यहाँ पे आ सकता है और क्या क्या नहीं आ सकता है, वो सारी की सारी बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है सही विकल्प, जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर के सही विकल्प बनते हैं, 6 नंबर से आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला इसमें सही विकल्प है कि गिरिराज कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। गिरिराज माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? झांसी में हुई। कहाँ पे? झांसी में। दूसरा, काव्य के भेद हैं कितने? 2। इसके बाद संचारी भाव की संख्या होती है कितनी? 33। इसके बाद है मनु भंडारी का बचपन बीता था। कहाँ बीता था? काशी, अजमेर। कहाँ बीता था? तो मनु भंडारी का बचपन कहाँ? अजमेर में बीता था। इसके बाद नेक्स्ट 5th आ जाता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके बाद भावभूत लगने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। क्या बन जाते थे? बम बोला। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है और रिक्त स्थान बनते हैं, तो इनको देख लेना, जो टोटल 7 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। तो पहला आप लिखा लिखना, आत्मकथा कविता गुड़ विद्वान है, किसकी है? प्रसाद की। आत्मकथा कविता किसकी है? गुड़। तो ये आप प्रसाद गुड़ विद्वान की। इसका छाया मत छूना पाठ की विद्या किसकी है? ये आपकी कविता है। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग पूछे, भेद नहीं, तो अंग इसके 4 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रभाषा के रूप में फादर खालिस्तान को कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर। तो ये फादर हिंदी को कहना चाहते थे राष्ट्रभाषा के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाता है मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में किसकी यहाँ पे जो होती है? तो मात्राओं की यहाँ पे इसमें आ जाएगा आपका मात्राओं की गणना की जाती है। इसके बाद माता आंचल नामक अंश उपाध्याय खालिस्तान किसका है? तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम आ जाते हैं सही विकल्प, जो मैचिंग है आपकी, तो मैचिंग को मिला लेना है। पहले का आपका घा में हो जाएगा, और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा चा में आत्मा से। तीसरा आपका हो जाएगा मनु भंडारी से। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेताजी का चश्मा किससे हो जाएगा? ये जो आपका नेताजी का चश्मा है वो आपका यहाँ पे किससे होने वाला है? ये तीसरा वाला मनु भंडारी से। नेताजी का चश्मा आपका स्वयं प्रकाश से होगा। रामचरितमानस महाकाव्य है। माता का आंचल क्या आ जाएगा? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। तो आपकी सही मैचिंग हो गई है, पूरी की पूरी है। तो विथ आंसर के साथ बता रहा हूँ। तो आपको वीडियो को अच्छे से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है सत्य असत्य। इसमें क्या क्या आपका सत्य असत्य हो सकता है? तो पहला पे यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है गोपियाँ ऊँधों को बड़भागी कह रही हैं। क्या सही कह रही हैं, गलत कह रही हैं? सही कह रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है। सही है। फादर ने जिशिष्ट संघ में धर्मचार्य की पढ़ाई की। ये गलत है। वाक्य रचनात्मक काव्य कथन आचार्य विश्वनाथन खा। ये सही है। समाज के 3 भेद होते हैं। ये गलत है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। ये एकदम सही है। तो आपके पूरे के पूरे 7 के 7 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं, देख सकते हैं। तो पूरे के पूरे मैंने करा दिए गए हैं सत्य सत्य। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। तो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पे। पहला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस यहाँ पे का उत्तर प्रसंग में है? तो यहाँ पे आ जाएगा भ्रमर गीत में है। इसके बाद आपका आ जाता है मन वैभव के कूट कूट भरा किससे? सौंदर्य एवं शोभा से। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह क्या होता है? उत्साह। माँ की उपमा किसने की? माँ की उपमा किसने की? प्रेम से की। ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ जाता संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। इसके बाद नाक किसका घोतक होता है? सम्मान का।
तो नाक मान सम्मान की होती है। इसके बाद आता है जज पंचम की। तो देख लीजिएगा आप इसको पहले एक बार अच्छे से, पूरा का पूरा वीडियो में देख सकते हैं आप इसको। तो इसमें पूछा गया जज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया था? आज़ादी के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आज़ादी के लिए, तो जो आपका यहाँ पर सरकारी तंत्र थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा का पूरा प्रश्न करा रहा हूँ, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, मातृगणना किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? या फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता है तो इन दोनों प्रश्नों को में से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं या प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं। प्रश्न नंबर 8 में महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगता की विशेषताएं लिखिए, या फिर जयशंकर प्रसाद के काव्य की। प्रश्न नंबर 9 में गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित या हरि गीत का की। तो इन दोनों में से कोई एक का आपको लिखना है, उदाहरण सहित परिभाषा के साथ में लिखना है, ठीक है। इन सब का आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या फिर अनुक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 11 में फादर पुलके को लेखक ने मानवीय करुणा क्यों की? या मनु भंडारी के पिता ने रसोई को भटियारा खाना कहकर क्यों संबोधित किया? प्रश्न नंबर 12 कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर, नाटक एकांक में कोई दो अंतर। प्रश्न नंबर 13 में देख लीजिए, दो में से कोई एक करना, मनु भंडारी के साहित्य की भाषा शैली क्या है? तो इन दोनों में से कोई एक करना है, तो ठीक है। अथवा वाले प्रश्न होते हैं, इन दोनों से कोई एक करना होता है। जो ये दो दो नंबर के प्रश्न होते हैं आपके यहाँ पे, ये भी 2 नंबर के प्रश्न, इसमें हमें संधि विच्छेद का संधि के नाम बताने हैं दोनों में, या फिर समास विज्ञान कर सकते हैं। 15 नंबर में 15 नंबर प्रश्न है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे चाहते हैं। प्रश्न नंबर 16 में काव्यखंड लिखना है। प्रश्न नंबर 17 में मुहावरे हैं। प्रश्न नंबर 18 में जीवन उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आप हर गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। इनमें से कोई एक गद्यांश करके इन दोनों में से किसी एक का आंसर आप दे सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आता है 20, जिसमें हमें गद्यांश दिया होता है, इन दोनों में से कोई ये करना होता है काव्यांश। इसके बाद हमें 21 में इसके 21 में हमें गद्यांश दे रखा है। इन दोनों गद्यांश में कोई एक गद्यांश करना है, इनका अर्थ बताना है, इनकी व्याख्या करनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 में आपको यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना है, और प्रश्न नंबर 23 में आपको निबंध लिखना है। तो इनमें से कोई एक निबंध लिख सकते हैं। तो ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। ऐसी इंपोर्टेंट पेपर के लिए और बहुत सारे पेपर आपके यहाँ पे आते रहे, ऐसे ही आपके यहाँ पे लगातार पेपर आते रहेंगे रोज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा, जिससे आपके पास सबसे पहले पेपर आ सके। तो ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।